बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 10 मरले का एक बड़ा खूबसूरत घर यहाँ पे मौजूद है और खूबसूरत होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये घर काफ़ी इकोनॉमिकल और रिजनेबल प्राइस के अंदर है। जो कार पोर्च है काफ़ी एक वाइड कार पोर्च है, तकरीबन इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे जो सामने का एरिया है इसमें आ सकती है। और इस घर की एक मज़े की बात ये है कि इस घर को प्रॉपरली डबल यूनिट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। नीचे जो है वो 2 बेडरूम हैं, 2 वाशरूम हैं, किचन है और बाहर जो है वो लॉन्ड्री वगैरह का एरिया मौजूद है। साथ में बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पे दी गई हैं। काफ़ी इसका जो है ब्राइट व्यू है इस घर का, क्योंकि सामने भी रोड आ रहा है और इसकी जो बैक साइड है उसमें भी डबल रोड आ रहा है। घर दोनों तरफ से ओपन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल मार्केटिंग से फ़ज़ान अल्ताफ़ आपसे मुखातिब हूँ। अभी हम मौजूद हैं बैरिया टाउन फ़ेज़ 8 सेक्टर डी के अंदर, जहाँ पे हम आपके लिए एक प्रॉपर्टी ले आए हैं फॉर सेल। 10 मरले का एक बड़ा खूबसूरत घर यहाँ पे मौजूद है और खूबसूरत होने के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये घर काफ़ी इकोनॉमिकल और रिजनेबल प्राइस के अंदर है। हम आपको पूरे घर का विजिट कराते हैं और इंशाल्लाह साथ साथ हम आपको घर की प्राइस वगैरह भी मेंशन करेंगे और जो जो एसेसरीज यहाँ पे इंस्टॉल हैं, जैसे ये बिल्ड इन क्वालिटी है, इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करेंगे। तो जैसे ही हम घर के अंदर इंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक जो कार पोर्च है, काफ़ी एक वाइड कार पोर्च है। तकरीबन इसमें 2 बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पे जो सामने का एरिया है इसमें आ सकती है और एक आध छोटी गाड़ी जो है वो हमारी राइट हैंड साइड जो है उसके ऊपर पार्क हो सकती है। तकरीबन 3 गाड़ियों के पार्क होने की यहाँ पे गुंजाइश है। हमारी राइट साइड के ऊपर तकरीबन 3 साढ़े 3 फीट की एक गैलरी है और बैक साइड के ऊपर भी इसी तरह तकरीबन 4 से 5 फीट की गैलरी मौजूद है, जहाँ के अंदर जो आपका आप वहाँ पे कपड़े वगैरह धो सकते हैं। इस तरह का बंदा वहाँ पे एक्टिविटी कर सकता है। घर में जैसे ही इंटर होते हैं, इस घर की एक मज़े की बात यह है कि इस घर को प्रॉपरली डबल यूनिट के तौर पर डिज़ाइन किया गया है। 2 फैमिलीज़ यहाँ पे सेपरेट रह सकती हैं, जिनका एक दूसरे के साथ बिल्कुल एंट्रेंस के हवाले से कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। घर का मेन डोर है, मेन डोर से हम इंटर होते हैं। घर के मेन डोर से जैसे इंटर होते हैं, एक फैमिली के लिए सेपरेट वहां से एंट्रेंस दी जा सकती है, दूसरी फैमिली जो है वो इस एंट्रेंस को यूज कर सकती है। और एक एंट्रेंस इस गैलरी की तरफ से दी गई है, जहां से स्टेयर आप लेंगे और सीधा जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर बना चला जाएगा। हम इंशाल्लाह ग्राउंड फ्लोर का भी आपको विजिट कराते हैं। ग्राउंड फ्लोर में जैसे ही इंटर होते हैं, ये एक लिविंग एरिया है। यहाँ पे मीडिया वाल सामने ये भी बड़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे डिज़ाइन की गई है। और इस घर के मज़े की बात यह है कि इसके अंदर सीसीटीवी कैमरास वगैरह भी इंस्टॉल किए जा चुके हैं। और आप देख सकते हैं एक मिस्टेक जो अक्सर बिल्डर्स करते हैं कि वो जब घर बना देते हैं तो एसी के पाइप्स वगैरह घरों के अंदर नहीं रखते। बाद में जब कोई बंदा घर एसी इंस्टॉल करता है तो काफ़ी तोड़फोड़ करनी पड़ती है। तो इस घर के अंदर एसी के पाइप्स वगैरह जो हैं वो भी ऑलरेडी उन्होंने रख दिए हैं। जो भी नेसेसरी कोई भी नीड की चीज़ है वो यहाँ पे घर के अंदर मौजूद है। ये आपका एक ड्राइंग रूम है इसके अंदर। ये लिविंग एरिया और नीचे जो है वो 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम हैं, किचन है और बाहर जो है वो लॉन्ड्री वगैरह का एरिया मौजूद है। किचन के अंदर अगर देखें तो किचन काफ़ी बड़ा यहाँ पे किचन दिया गया है। सेपरेट किचन है, ओपन किचन नहीं दिया गया यहाँ पे, सेपरेट किचन है। यूवी शीट्स के अंदर यहाँ पे काम किया गया है। बाकी वेंटिलेशन हुड वगैरह और स्टोव वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल है। बैक साइड पे देखें तो जैसे मैंने आपको बताया था 5 फीट की, तकरीबन यहाँ से 5 फुट से भी ज़्यादा महसूस हो रही है। ये बैक साइड पे गैलरी मौजूद है और उसकी बैक साइड पे भी मेन डबल रोड मौजूद है। इस घर के अंदर 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम हैं। नीचे आपने जैसे मैंने आपको दिखा दिया लिविंग एरिया, साथ में ड्राइंग रूम। अब जो बेडरूम का साइज़ है वो भी काफ़ी हैंडसम साइज़ यहाँ पे दिया गया है। तकरीबन 12 फीट ये मुझे चौड़ा महसूस हो रहा है और 12 फीट से ज़्यादा 12 बाई 12 या 12 बाई 14 का ये कमरा महसूस हो रहा है। कमरे के अंदर आप देखें तो इनबिल्ट जो है वार्डरोब भी मौजूद है। साथ में बड़ी खिड़कियाँ यहाँ पे दी गई हैं। काफ़ी इसका जो है ब्राइट व्यू है इस घर का, क्योंकि इसकी दोनों साइड पे, एक साइड पे सामने भी रोड आ रहा है और इसकी जो बैक साइड है उसके ऊपर भी डबल रोड आ रहा है। घर दोनों तरफ से ओपन है। और जो वॉशरूम वगैरह हैं उनका भी काफ़ी अच्छा साइज़ यहाँ पे दिया गया है। काफ़ी बड़े वॉशरूम दिए गए हैं यहाँ पे। दूसरे बेडरूम की बात की जाए तो दूसरे बेडरूम का साइज़ भी 12 बाई 14 का गालिबन जो है, या 12 बाई 12 का बेडरूम यहाँ पे दिया गया है। इसके साथ भी इनबिल्ट जो है वो वार्डरोब वगैरह आ रही है। काम यहाँ पे अच्छा किया गया है। और साथ में इसके साथ भी अटैच वॉशरूम मौजूद है। वॉशरूम के अंदर टाइल्स वगैरह लगी हुई हैं। नीचे फ्लोर के ऊपर 2 बाई 2 की टाइल्स लगी हुई हैं और वॉल्स के ऊपर 2 बाई 4 की टाइल्स लगी हुई हैं। काफ़ी खूबसूरत से वॉशरूम बनाया गया है। रूम्स के अंदर यहाँ पे 2 बाई 2 की टाइल्स यूज़ की गई हैं। और जो बाहर है लिविंग एरिया हो गया या हमारा ड्राइंग रूम हो गया, वहाँ पे 2 बाई 4 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। ये हमने आपको विजिट करा दिया। नीचे सारा ये लोअर ग्राउंड का एरिया है। अभी हम जाएंगे ऊपर, सॉरी ग्राउंड फ्लोर का एरिया है। अभी हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, वो भी इंशाल्लाह आपको विजिट कराएंगे। और टॉप के ऊपर यहाँ पे मोमटी के ऊपर सर्वेंट क्वार्टर वगैरह या मेड रूम वगैरह जो भी आप उसको कहना चाहें वो भी मौजूद हैं। स्टेयर्स के ऊपर जो है स्टील का इस्तेमाल किया गया है और साथ में जो है वो मार्बल का इस्तेमाल किया गया है। इसके ऊपर लाइटिंग बड़ी खूबसूरती से स्टेयर्स के ऊपर दी गई है यहाँ पे।
जैसे नीचे 2 बेडरूम मौजूद थे, ऊपर भी 2 बेडरूम हैं, 2 वॉशरूम हैं, किचन है, लेकिन यहाँ पे जो एक सेपरेट रूम है, इसको आप एज़ अ ड्राइंग रूम भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ भी अटैच वॉशरूम है, वार्डरोब है, या इसको एज़ अ बेडरूम भी यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये प्रॉपर एक बेडरूम की लुक दे रहा है। और साथ में फ्रंट के ऊपर बड़ी एक वाइड जो है वो खिड़की मौजूद है। साथ में यहाँ पे इसका वॉशरूम वॉशरूम आ जाता है इसका। इसको एज़ अ ड्राइंग रूम, एज़ अ बेडरूम इसको यूज़ किया जा सकता है, एज़ अ गेस्ट रूम यूज़ किया जा सकता है। 2 बाई 4 की टाइल्स यहाँ पे भी सारी फ्लोर के ऊपर लगाई गई हैं। लिविंग एरिया काफ़ी खूबसूरत और मीडिया वाल जो है बड़े स्लीकर के साथ यहाँ पे बनाई गई है। फिर यहाँ पे 2 बेडरूम्स हैं, मेरी राइट साइड पे एक बेडरूम है, इसके साथ अटैच वॉशरूम। यहाँ पे भी सारी टाइलिंग जो है वो 2 बाई 2 की टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं फ्लोर के ऊपर। वॉशरूम के अंदर फुट बाई 2 फुट की टाइल्स यहाँ पे इस्तेमाल की गई हैं। और इस साइड पे जो है इसका सेकंड बेडरूम जो है वो मौजूद है। बैक साइड पे, इस घर के बैक साइड में काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी जो है वो मौजूद है, प्लांट्स वगैरह यहाँ पे लगे हुए हैं, और उससे पीछे जो है कोई घर अटैच नहीं है, इससे पीछे भी मेन बुलेवार्ड है। अभी हम इंशाल्लाह रूफ टॉप के ऊपर चलते हैं, वहाँ पे चल के आपको जो सर्वेंट क्वार्टर है वो भी दिखा देते हैं। और इंशाल्लाह वहाँ से होके हम आपको जो है व्यू, जो सारे एरिया का वो व्यू भी आपको दिखा देंगे। नियर बाय जो अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं इंशाल्लाह वो भी डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, वो रूफटॉप पे जाने से पहले यहाँ पे एक स्टोर रूम, बड़ा ज़बरदस्त एक स्टोर रूम यहाँ पे है। यहाँ पे बंदा वार्डरोब्स वगैरह बना सकता है, स्टोरेज के लिए काफ़ी बेहतरीन हो सकता है ये जगह। और साथ में यहाँ पे ये एक टेरेस का एरिया है। यहाँ पे भी स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल किया गया है, साथ में मार्बल का इस्तेमाल किया गया है स्टेयर के ऊपर। रूफ के ऊपर वाटर प्रूफिंग के लिए चिप्स वगैरह की गई है। और साथ में यहाँ पे जो सर्वेंट क्वार्टर है उसमें प्रॉपर जो है वो एक रूम, उसके साथ एक अटैच किचन जो है वो बनाया गया है, और एक जो है वो वॉशरूम जो है वो यहाँ पे दिया गया है। रूफ के ऊपर चिप्स वगैरह की गई है, यहाँ पे वाटर टैंक्स वगैरह जो हैं उसकी फिटिंग्स वगैरह सारा कुछ हो चुका है। और इस घर की एक अच्छी बात यह है कि इसके लिए गैस के लिए भी अप्लाई किया जा चुका है, और कुछ ही दिनों में इंशाल्लाह यहाँ पे गैस का मीटर भी लग जाएगा। नियर बाय सराउंडिंग की बात करें तो सेक्टर डी का ये घर है। हमारे सामने जो आप माल देख रहे हैं ये डोमिनियन माल है, इसके साथ क्रिसेंट लेक टावर एक और माल ने बनना है। और ये बैरियर टाउन फेज़ 8 का सबसे अच्छे एरियो में से इसको शुमार किया जाता है, सेक्टर डी है। और अगर आप यहाँ से अगर दिखा सकें तो सामने ये अटक का पंप है। अटक के पंप से जो मेन बुलेवार्ड अंदर आता है उसके ऊपर से अंदर आएँगे तो पहली गली के अंदर ये घर है, और इसकी बैक साइड के ऊपर भी मेन डबल डबल रोड मौजूद है। लोकेशन के एतबार से बहुत अच्छा ये घर है, लोकेशन वाइज़ भी बहुत अच्छा है। इसको 2 रोड्स लग रहे हैं, अगर जापान रोड से आएँगे तो अटक के पंप से लेफ्ट साइड पे अंदर आएँगे तो फ़ौरन हम घर के ऊपर पहुँच जाएँगे। अगर हम फेज़ 7 फेज़ 8 की तरफ से आएँगे तो डोमिनियन मॉल से हम जो ऊपर है, ये जो रफ़ी कमर्शियल के साथ, यहाँ से हम अंदर होंगे इंशाल्लाह तो सीधा हम अपने घर के ऊपर पहुँच जाएँगे, और नियर बाय सारी अम्यूनिटीज़ अवेलेबल हैं। घर की डिमांड के हिसाब से बात की जाए तो आस्किंग प्राइस जो मालिकों की तरफ से है 4 करोड़ 20 लाख रुपए इस घर की डिमांड है। मुनासिब डिमांड है, ऑफ़र के ऊपर बात हो सकती है। अगर कोई भी हमारा भाई इंटरेस्टेड है या इसके हवाले से मज़ीद मालूमात लेना चाहता है, नोबल मार्केटिंग के जो अवेलेबल नंबर हैं, आप उनके ऊपर राब्ता कर से हमसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। शुक्रिया।